कामिल और फाजिल का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की याचिका पर केंद्र सरकार और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ताओं के वकील प्रदीप यादव जी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, जो आपकी याचिका है उसमें क्या कहा गया है? हमारी याचिका में मेन प्रेयर एक है कि चूंकि कामिल और फाजिल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी अपना ऑब्जर्वेशन अंजुम कादरी मैटर में दे दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी डिग्री बिना यूजीसी के मान्यता से नहीं दी जा सकती है। और कामिल और फाजिल चूंकि मदरसा में चलाया जा रहा था और मदरसा जो है केवल इंटरमीडिएट तक मान्यता प्राप्त है, यूजीसी ने उनको मान्यता नहीं दिया है, इसलिए उन डिग्रियों को जो है सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था, इनवैलिड कर दिया था, जिसको लेकर के हमने फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा इन पिटिशनर के थ्रू ना किया है, ये कहते हुए कि चूंकि जब इन बच्चों ने एडमिशन लिया था तो इनको नहीं पता था कि आमिल और कालिम और फाजिल कल जो है चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को जो है वो खारिज कर दिया था, रद्द कर दिया था और कामिल और फाजिल असंवैधानिक करार दे दिए गए थे। तो अब जो आपने याचिका में कहा है, जहां तक मेरी जानकारी है कि उनके 2 साल या तीसरा साल जिसका है वो किस तरह से फिर आगे बढ़ेंगे, शायद यही वजह है। यही वजह है। दूसरा, तीसरा या फाइनल, कामिल जो है 3 साल का कोर्स है, फाजिल 2 साल का कोर्स है, जस्ट लाइक ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। तो मैंने इसी बात को लेकर के कहा है कि चूंकि इनकी कोई गलती नहीं है, लगभग 25,000 स्टूडेंट अपनी स्टडी कर रहे हैं और उनकी लाइफ जो है वो हो जाएगी, इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया है कि इनको जो है अदर यूनिवर्सिटियों में शिफ्ट कर दिया जाए जो यूजीसी से मान्यता प्राप्त हैं। क्योंकि इस तरह के मैटर पहले भी आते रहे मेडिकल कॉलेज को लेकर के स्पेशली, जिसमें कि यदि किसी भी मेडिकल कॉलेज की उसको निरस्त कर दिया जाता है तो उस मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनको दूसरे मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया जाता है। सेम थिंग हमने यहाँ प्रेयर किया है कि कामिल और फाजिल की डिग्री चूंकि मदरसा नहीं दे सकते हैं, इसलिए जो बच्चे इसमें स्टडी कर रहे हैं वो रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी या डिग्री कॉलेज में उनको एडमिशन लेकर के पढ़ने की इजाज़त दे दी जाए। क्या यही वजह है कि केंद्र सरकार को भी आपने अपनी याचिका में पक्षकार बनाया है? क्योंकि जो यूपी मदरसा एक्ट वाला मामला था उसमें केंद्र सरकार सीधे तौर पर पक्षकार नहीं था। यस, हाँ, यही चीज़ था। चूँकि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की जो मान्यता देता है वो यूजीसी देता है और यूजीसी जो है वो केंद्र सरकार के अंडर में काम करता है, इसलिए हमने केंद्र सरकार को पार्टी बनाया इसमें। अब इस मामले पर अगली सुनवाई कब होगी? क्या 4 वीक्स के लिए नोटिस जारी हुआ है? नहीं, जस्टिस परदीवाला ने ये चीज़ कहा है कि चूंकि बच्चों के एजुकेशन को लेकर के है और एजुकेशन सेशन चल रहा है, इसलिए उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपोजिट पार्टी को सर्विस करा करके हम जो है कोर्ट को खुद इन्फॉर्म करेंगे और उसके बाद कोर्ट उसकी फाइनल हियरिंग करेगा। यानी कि अब ये सीधा मामला अंतिम सुनवाई में जाएगा? हाँ हाँ, निश्चित तौर पर सीधा मामला अंतिम सुनवाई में जाएगा, या हो सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार सर्विस होने के बाद कुछ समय अपना जो है काउंटर फाइल करने के लिए ले लें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना अधिवक्ता प्रदीप जी को, जिनके मुताबिक अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट तेजी से सुनवाई करेगा और ये भी संभावना बनती है कि अंतिम सुनवाई सीधे तौर पर इस मामले की जाए। अब देखना ये होगा कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने ही कामिल और फाजिल को असंवैधानिक करार दिया था और अब जबकि छात्रों के हित का मसला है, उनके भविष्य का मसला है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट अपने रुख को किस तरह से बदलता है। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।